स्टूडेंट्स टू आई10 सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि बाधित बालकों के विषय में। तो देखिए, दृष्टि बाधित जो बालक होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, आपके आंशिक रूप से दृष्टि बाधित और दूसरा होता है पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित। तो देखिए, जो आंशिक रूप से जो दृष्टि बाधित बालक होते हैं उनका जो इलाज होता है वो जो होता है वो थोड़ा ज्यादा संभव इलाज हो पाता है, क्योंकि जो देखिए जो आपके आंशिक रूप से जो दृष्टि बाधित बालक होते हैं तो उनको चश्मे की आवश्यकता होती है और चश्मे से उनकी आवश्यकता पूरी की जा सकती है। या हम क्या करें, हम ऐसी पुस्तकें हम उन्हें प्रोवाइड करें जिनमें अक्षर बड़े बड़े लिखे हों, बड़े बड़े अक्षर हों। तो बड़े बड़े अक्षर की पुस्तकों से क्या होता है कि जो आंशिक रूप से जो दृष्टि बाधित बालक होते हैं उनको पढ़ने में समस्या नहीं होती। जो पूर्ण रूप से जो दृष्टि बाधित बालक होते हैं, अगर इन्हें नॉर्मली अगर इनको देखना है, अगर इन्हें अपनी दृष्टि पूरी तरीके से सही करनी है तो उसका एक इलाज यही है कि अगर मान लीजिए कि किसी की डेथ हो जाती है और उसकी आंखें पूर्णतः सही हों तो उनकी आंखें अगर इनको मिल जाती हैं तो उनका इलाज संभव हो जाता है। लेकिन जो इनकी जो समस्या होती है, जो आंशिक रूप से जो दृष्टि बाधित जो बालक होते हैं, तो इन्हें कम पैसे खर्च करके अगर चश्मा अगर इनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, अगर इनको पास का देखने की समस्या होती है तो इनको उत्तल लेंस वाला चश्मे की आवश्यकता होती है, अगर दूर का देखने की समस्या होती है तो इनको अवतल लेंस के चश्मे की आवश्यकता होती है। और ये जो पूर्ण रूप से जो दृष्टि बाधित जो बालक होते हैं उनका यही इलाज है कि अगर इन्हें नई आंखें मिल जाएं तो इनका इलाज हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो आपका आंशिक रूप से जो दृष्टि बाधित बालक है इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक वे होते हैं जो बड़े अक्षरों को मुद्रित भाषा में या उत्तल लेंस निकट दृष्टि दोष वाला ऐनक, ठीक है। तो जो आंशिक रूप से जो दृष्टि बाधित बालक होते हैं, अगर उन्हें कुछ पढ़ना होता है तो या तो बड़े अक्षरों वाली पुस्तक का प्रयोग करते हैं, या अगर उसमें छोटा लिखा होता है तो फिर क्या करते हैं, वो उत्तल लेंस की सहायता से वो उसको देख लेते हैं। तो उत्तल लेंस क्या करता है कि जो भी लिखा होता है उसको बड़ा करके दिखाता है। और अगर ये भी नहीं करते हैं तो फिर क्या करते हैं कि निकट दृष्टि दोष वाला जो चश्मा होता है, जो निकट दृष्टि दोष वाला जो चश्मा होता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। हालांकि हमने यहां पर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों के बारे में बताया, लेकिन यहां पर जो पढ़ाई संबंधी जो दोष होता है, जो पढ़ने की जो दक्षता वाला जो दोष होता है वो बच्चों दूर दृष्टि दोष ही होता है। क्योंकि किसी छात्र को अगर पढ़ना है तो वो क्या करेगा, वो पास का देखना पड़ेगा, देखना पसंद करेगा, पास का देखना पसंद करेगा। और उसके अंदर ये पाया जाने वाला दोष होगा कि अगर वो पास का ठीक से नहीं देख पाता है तो वो उसका इलाज कराएगा और इसके लिए क्या करेगा, उत्तल लेंस वाला चश्मा वो पहनेगा ताकि उसे पास का प्रॉपरली दिख सके। ठीक है, की सहायता से पढ़ सकते हैं। इस समूह के बालकों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है तथा ऐसे बालक 20 फुट की दूरी का इन्हें आराम से ठीक इनको दिखाई पड़ता है। 20 फुट तक की दूरी में जो भी देख सकते हैं वो जैसे सामान्य बालक जैसे देखते हैं वैसे ही ये लोग भी देख सकते हैं। अब इनको 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है वे बालक जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता 20/70 से लेकर 20/200 तक होती है। तो देखिए, जो 20 फीट तक की जो दूरी होती है वो तो सभी देख लेते हैं, मतलब 20 फीट तक की दूरी में तो सभी देख लेते हैं। तो 70 से लेकर के 200 तक होती है। मान लीजिए इसमें ऐसे छात्र आते हैं जिनमें से किसी को
किसी को 71 फीट तक दिखाई पड़ता है, किसी को 80 फीट तक दिखाई पड़ता है, और ऐसे करके जो रेंज होती है ये आपकी 70 से लेकर के 200 तक होती है। ठीक है, तो 70 से लेकर के 200 फीट तक की जो दूरी होती है, इनमें इनको देखने में क्या होती है, समस्या होती है। ठीक है, ऐसे बालक जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि समस्या से पीड़ित हैं, ठीक है, तो इसमें वो भी बालक होते हैं जिनका डे बाय डे चश्मे का जो पावर होता है वो डिक्रीज हो रहा होता है या इंक्रीज हो रहा होता है। तो देखिए, जो चश्मे की जो क्षमता है, चश्मे में जो लेंस लगा हुआ है, उसका पावर घटना और बढ़ना दोनों ही खतरनाक है, क्योंकि आपको दोनों ही बढ़ने में क्या होता है, दोनों में चेंज होने पर आपको क्या करना पड़ता है, बार बार आपको लेंस बदलवाना पड़ता है, चश्मे वाली दुकान के चक्कर आपको लगाने पड़ते हैं। तो ये भी एक समस्या है, ना तो पावर घटना चाहिए ना ही पावर बढ़ना चाहिए। ठीक है, सब कुछ क्या होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। तो सामान्य अगर होगा तो फिर क्या होगा कि हमें चश्मे की आवश्यकता नहीं होगी, 6x6 हमारी आंखें होंगी और हमको सब कुछ प्रॉपरली दिखाई देगा। ठीक है, तो पावर जो होता है लगातार बढ़ना और लगातार घटना, ये दोनों ही खतरनाक होते हैं, दोनों ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है ऐसे बालक जो नेत्र रोगों से पीड़ित हैं या उन रोगों से ग्रसित हैं जो गंभीर नेत्र रोग होते हैं। तो आप जैसे देखते हैं कि कुछ जो लोग होते हैं वो मोतियाबिंद वगैरह का ऑपरेशन कराते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या होती है। एक विशेष रूप से कुछ क्या होता है कि कलरों में विभक्त करना उनको नहीं आता है। मतलब उनको क्या होता है कि जो हरा रंग होता है वो लाल दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके की जो समस्या होती है, तो वो भी इसी वर्ग के अंतर्गत विभाजित किए जाते हैं। और चौथा है वे बालक जो औसत मस्तिष्क वाले होते हैं तथा चिकित्सकों के अनुसार या कम देखने वाले बालकों को दिए गए उपकरणों द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें वो बालक होते हैं जिनका जो मस्तिष्क होता है वो औसत होता है, और इनको अगर चश्मा वगैरह दिया जाता है तो इनको भी बेनिफिट उसका मिलता है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लीजिए। तो गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक जो होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ब्रेल लिपि बेसिकली क्या होता है, देखिए आपने कभी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर आपने दिए होंगे, तो आपको एक सेक्शन मिलता है। मतलब मेरे साथ तो हुआ है, मैंने एक बार रेलवेज का एक पेपर दिया था, तो उसमें था कि कुछ क्वेश्चन थे जो सामान्य बच्चों के लिए थे, और उसके पेपर के लास्ट में पीछे जो क्वेश्चन दिए थे, तो वो जो क्वेश्चन थे उनमें क्या था कि वो क्या होते थे कि वो कुछ डॉट्स वगैरह बने होते थे, जैसे लाइक दैट। अगर किसी को ए पढ़ना है तो ये इस तरीके से बना होता था, और ये क्या होता था कि ये आपका ऊपर की तरफ से ये थोड़ा सा उभरा हुआ रहता था। तो उभरा हुआ इसको किस लिए बनाया जाता था? उभरा हुआ बनाने का कारण ये था कि इनको जो दृष्टि बाधित बालक जो होते हैं, जिनकी दृष्टि पूरी तरीके से खो चुकी हुई होती है, तो ये जो दृष्टि बाधित बालक होते हैं वो इनको स्पर्श करके इन डॉट्स को स्पर्श करके, छू करके महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई ये क्या लिखा हुआ है, और फिर उसके आगे वो उसको समझ सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। तो इनके लिए क्या होता है कि प्रश्नों को ये देख नहीं सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ प्रश्न अगर उभरा हुआ होगा तो उभार की वजह से क्या कर सकते हैं कि इसको छू करके, प्रश्न को डॉट्स को छू करके महसूस करके वो समझ सकते हैं कि प्रश्न क्या है, और फिर उसके बाद वो उसका जवाब लिख करके वो दे सकते हैं। और ये श्रव्य यंत्रों का यूज करते हैं। श्रव्य यंत्रों का यूज इसलिए करते हैं कि भाई जो दृष्टि बाधित जो बालक होते हैं उन्हें देखने की समस्या होती है, तो
श्रव्य यंत्रों का यूज ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ये कहीं चलते फिरते हैं, कहीं जाते हैं, तो इन्हें श्रव्य यंत्रों की सहायता से इनको दूरी का अंदाजा होता है। तो दूरी का अंदाजा होता है तो ये आने वाला खतरा या आने वाली कोई मुसीबत होती है तो उसका अंदाजा इनको श्रव्य यंत्रों की सहायता से लगता है, इसलिए ये लोग श्रव्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। और चलने के लिए ये लोग छड़ी का प्रयोग करते हैं। अंधे बालकों को पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो अब देखिए ये चलने के लिए छड़ी का प्रयोग क्यों करते हैं। छड़ी का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जैसे मान लीजिए सड़क पे जा रहे हैं और जब इनके हाथ में छड़ी होती है तो ये परमानेंटली ठक ठक करते हुए ऐसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हर जगह पर आगे जैसे बढ़ते हैं तो छड़ी रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगले कदम पे भी छड़ी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि इनको रोड के बराबर होने का अंदाजा लगता है, और या फिर इनके रोड के सामने अगर इनको कोई ऑब्स्टेकल दिखाई देता है या पत्थर रखा हुआ दिखाई पड़ता है, या कभी कभी सड़क जब बनी होती है तो बीच में आपकी ऐसी भी सिचुएशन होती है कि ये आपकी मान लीजिए ये सड़क है, ये आगे जा रही है, ये सड़क पीछे की तरफ जा रही है, बीच का सेक्शन ऐसा है कि यहां पर क्या है कि पाइपिंग्स लगी हुई हैं। ये ढेर सारे क्या है, ये सिलेंड्रिकल पाइप्स लगे हुए हैं, ये पाइप्स सड़क पर बिछे हुए हैं। तो अब पाइप्स को कैसे डील करना है यहां पर, तो देखिए इनके हाथ में जब छड़ी होती है तो छड़ी की सहायता से इनको क्या पता चल जाता है कि जब ये चलेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई एक दृष्टिबाधित बालक है, अब ये आगे बढ़ता है और इसके हाथ में एक छड़ी भी है, तो ये आगे बढ़ता है और यहां पर इसको एक अंदाजा लगता है कि यहां पर उसके लिए कोई समस्या हो सकती है। तो आगे जाने के लिए वो क्या हो जाता है, वो सतर्क हो जाता है और अपने कदमों को फूंक फूंक करके रखता है, तो वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो इसलिए ये लोग छड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये जो बालक होते हैं इनको अपनी इंद्रिय शक्ति ही इनका सहारा होती है, इनको अपनी इंद्रिय शक्ति पर ही निर्भर रहना पड़ता है। डॉक्टरों द्वारा बताए गए चश्मे को पहनने से इनकी दृष्टि में सुधार हो सकता है। ठीक है, तो जो डॉक्टर जो चश्मा बताते हैं उससे इनकी दृष्टि में सुधार हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हो जाएगा ही। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों की पहचान कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो इनकी आंखों, तो इनका जो है सिर दर्द करता रहता है और आंखों को बार बार ये मलते हैं। ठीक है, क्योंकि ठीक से दिखाई नहीं देता है तो कुछ ना कुछ अनुक्रिया करते रहते हैं, आंखों को बार बार मलते हैं, पलक भी झपकाते रहते हैं और इनकी आंखों से लगातार पानी भी बहता रहता है। और चलने पर जब ये चलते हैं तो गलत कदम रखने से भी पता चल जाता है कि इनकी जो आंखें हैं वो कमजोर हैं, पूर्णतः ये दृष्टि बाधित है, इसका दूसरे व्यक्ति को एहसास हो जाता है। और पुस्तक तथा अन्य वस्तुओं को आंखों के पास ले जाना। ठीक है, तो इनको जब दिखाई नहीं देता है तो वो क्या करते हैं, पुस्तक जो इनको दी जाती है उसको और अधिक नजदीक लेकर के आते हैं, तब इन्हें लगता है कि दिखाई देगा, लेकिन कभी कभी वो भी संभव नहीं हो पाता है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए इनकी विशेषताएं देखते हैं। तो भाषा विकास कैसे होता है। सामान्य बालक देखकर सीखते हैं, जबकि दृष्टि बाधित बालक जो होते हैं वो इस प्रकार के अनुभव से वंचित रहते हैं। दृष्टि बाधित बालक सुनकर ही शब्दों का चयन करते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि क्रियाशील नहीं होती, इनकी जो देखने की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो चुकी होती है, जिसके कारण ये जो बालक होते हैं वो केवल सुनकर और बोलकर ही सीख पाते हैं। ठीक है, और इसी के द्वारा ये भाषा का विकास करते हैं। दूसरा है आपका मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में दृष्टि बाधित बालक सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। इनकी जो मानसिक योग्यता होती है वो कम नहीं होती है
किंतु दृष्टि ना होने के कारण ये स्पर्श अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। स्पर्श अनुभव दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका विश्लेषण स्पर्श अनुभव और दूसरा है आपका संश्लेषण स्पर्श अनुभव। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, विश्लेषण स्पर्श अनुभव, जब हम किसी बड़ी वस्तु को, जब दृष्टि बाधित जो बालक होते हैं जब किसी बड़ी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो जो उनको अनुभव मिलता है वो मिलता है विश्लेषण स्पर्श अनुभव। और जब किसी छोटी वस्तु को स्पर्श करके जब सीखते हैं तब जो उन्हें अनुभव मिलता है वो संश्लेषण स्पर्श अनुभव होता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको। इसके द्वारा दृष्टिबाधित बालक किसी वस्तु या अंगों को स्पर्श करके मानसिक स्तर पर प्रत्यक्षीकरण करता है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण करता है। दूसरा है संश्लेषण स्पर्श अनुभव। इसके द्वारा दृष्टिबाधित बालक अपने हाथों से छोटी छोटी वस्तुओं को स्पर्श करके अनुभव करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा सामाजिक व समायोजन संबंधी कार्य। दृष्टिबाधित बालकों की समस्याएं आंतरिक नहीं होती हैं, आश्रित होने के कारण समाज का जो दृष्टिकोण होता है वो सहानुभूतिपूर्ण होता है और लोग क्या करते हैं, इनको स्वीकार कर लेते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा कैसे होनी चाहिए। तो किताबों पर प्रिंट साफ एवं विस्तृत होना चाहिए। जो किताबें जो छात्रों को मिलती हैं वो एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए और स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। और स्पष्ट तो लिखा ही रहता है, लेकिन उनके जो पेजों की जो क्वालिटी होती है वो अच्छे पेज होने चाहिए, बहुत ज्यादा रफ पेज नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इनकी पाठ्य पुस्तकों की छपाई मोटे अक्षरों से करवानी चाहिए। तो देखिए, जो पाठ्य पुस्तक पर जो अक्षर जो लिखे होते हैं वो बोल्ड अक्षर होने चाहिए। तो बोल्ड अक्षर क्या होते हैं, आसानी से विजिबल हो जाते हैं किनको, जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं। तीसरा, इन बच्चों को कक्षा में आगे वाली बेंच पर बैठाना चाहिए। तो देखिए, आगे वाली जब बेंच में बैठाएंगे तो इनकी जो ब्लैक बोर्ड से जो दूरी होती है वो कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा कि इन्हें देखने में दिक्कत महसूस नहीं होगी। जब दूर बैठे होंगे तो क्या होगा कि जो ब्लैक बोर्ड में जो पढ़ाया जा रहा है, जो लिखा हुआ है, तो दूर की वजह से क्या होगा, इनको ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए इनको क्या करना चाहिए, पास बैठाना चाहिए। और चिकित्सकीय परामर्श करवाया जाना चाहिए। जब इन सब से काम नहीं हो रहा है तो डॉक्टरी सलाह लेनी जरूरी होती है। ठीक है, तो देखिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। ऑल राइट, फेयर एनफ, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड दिस इज द एंड ऑफ क्लास।